वो जो सबको हंसाता था, मुस्कुराहटें फैलाता था, वो दुनिया ही छोड़ गया, वो सबको रुला गया। उमर शरीफ का सफरे इलाज सफरे आखिरत बन गया। लेजेंडरी अदाकार अमेरिका ना पहुंच सके। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। इलाज के सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए। ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कोई उमर शरीफ जैसा नहीं। बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है, सैकड़ों स्टेज ड्रामे, मिस्टर चार्ली, मिस्टर 420 जैसी फिल्में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजारों शोज की मेजबानी की। पाकिस्तान से लेकर भारत तक उमर शरीफ को लोगों ने कॉपी किया, लेकिन जो शोहरत उमर शरीफ के हिस्से में आई वो किसी और ने न कमाई। बहुत अच्छा वक्त उमर के साथ गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। हम उमर को नहीं भूल सकते। उसका इलाज बहुत लेट हो गया, बहुत इलाज लेट हो गया। उमर को कहाँ ढूंढेंगे हम, कहाँ ढूंढेंगे उमर को? फनकार से बड़ा इंसान उमर शरीफ का खला कभी पूरा नहीं हो सकता। शोबिस इंडस्ट्री बड़े नुकसान पर गमजदा। जावेद शेख, फखरे आलम और अली जफर का अजीम फनकार को खिराज अकीदत। 4 दहाइयों से साथ काम करने वाले शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला का गम तो किसी भी फनकार से बड़ा है। फैमिली की तरफ से हम तो, मैं तो उनके साथ इतना रहा हूँ। ड्रामा खत्म करने के बाद भी सारी रात में उनके साथ फंक्शंस में, इधर उधर शोज में, शूटिंग्स में हुआ है। उमर शरीफ एक सदी का नाम। देखिए, फनकार सारे लिखा हुआ बोलते हैं ना, उमर शरीफ बोलता था तो लोग लिख लेते थे। आप तेरे साथ गुजरा, मेरी जिंदगी गुजरी, हम 40 साल से साथ थे। कॉमेडी का बाप मर गया, बाप, हम सब का बाप, इसने हम अपने साथ खड़ा करके हमें पूरी दुनिया में मशहूर करवाया। उमर शरीफ और भारतीय अदाकार जॉनी लीवर एक साथ काम करने वाले थे। उमर शरीफ को किसी से ना मिलाएं, वो अलग ही फनकार थे। जॉनी लीवर की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा उमर शरीफ के बहुत से ड्रामे देखे हैं, हम तो खुद उमर शरीफ को कॉपी करते हैं। अल्फाज कहाँ से लाता है, ये लाइन्स कहाँ से आते हैं इनके दिमाग में, ये बातें कैसे, ये सोचता कैसे है? क्या बोलते हैं, 200, 300, 500 साल में एक कलाकार पैदा होता होगा। फिलहाल हम किसी को बता नहीं सकते कोई है कि इनकी कमी कोई पूरी कर सकता नहीं। बदकिस्मती से मुल्क में 2 खानदानों का कब्जा रहा। ये सियासी जमातें नहीं बल्कि फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा अगर इन 2 खानदानों ने 30 साल तक बारी बारी मुल्क को लूटा ना होता तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पेट्रोल 127 का हो गया, डॉलर 170 रुपए का हो गया। महंगाई उरूज पर है, क्या पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है? तुर्क सहाफी के सवाल पर वजीर आजम इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में महंगाई दरामदी है। कोरोना वबा के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक को भी बहरान का सामना है। सप्लाई लाइन बेहतर होते ही अशिया की कीमतें मामूल पर आ जाएंगी। ये महंगाई आर्जी है। TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात, हथियार डालने वालों को माफ कर दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू, कहा बातचीत अफगानिस्तान में हो रही है। वजीर आजम ने यह भी कहा तारीख गवाह है कि अफगानों को ज़ेर तसल्लुत नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात पर कहा बाइडन दबाव में हैं, उनके फ़ोन न करने से कोई मसला नहीं है। वो तालिबान जिन्होंने APS के मजलूम बच्चों को लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में, अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाए। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन मौलवी फकीरुल्लाह के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। कलदम TTP के दहशतगर्दों ने APS के बच्चों को शहीद किया, हुकूमत उन्हें NRO दे रही है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा यह अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिलेक्टेड टोले ने मुल्क का अखलाकी और सियासी कल्चर तबाह कर दिया। उन्होंने चेयरमैन नैब को भी ब्लैकमेल किया। अब इस चेयरमैन से अच्छा कोई बंदा ही नहीं है। रियासत की पॉलिसीज मखसूस पस मंजर में बनती हैं। कलदम TTP के बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ वफा का अहद निभाना चाहते हैं।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये ऐसे लोग हैं जो मखसूस हालात की वजह से गुमराह हो गए थे। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन्हें मौका देना चाहते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हुकूमत को पता है कि कौन गुड तालिबान हैं और कौन बैड। APS के बच्चों को शहीद करने वालों का मामला अलग है, मगर जो हथियार फेंक दें उनसे बात हो सकती है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। इन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया, उनका केस अलग है। वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए, उनका केस अलग है। जो आदमी हथियार फेंक दे उससे लड़ना जायज़ नहीं है। सदर मुमलिकत का शहबाज शरीफ को ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के लिए खत। शहबाज शरीफ को डियर मेंबर कहकर मुखातिब करने पर नून लीग को गुस्सा। मरियम औरंगजेब ने कहा पिंक रिबन आगाही मुहिम चलाने से पहले सदर साहब की अपनी आगाही जरूरी है। सदर साहब की आगाही के लिए अर्ज है कि शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। इस मनफी रवैये ने पार्लिमानी आदाब भुला दिए हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। एक दिन में मजीद 46 मरीजों की जान गई। 1664 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। पंजाब में डेंगू के 304 नए मरीज सामने आ गए। सूबे में डेंगू के कंफर्म केसेस की तादाद 2013 हो गई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 148 मरीज जेर इलाज। रावलपिंडी से मजीद 26 में डेंगू की तस्दीक हुई। बाराकहू में गाड़ी खाई में गिर गई। 3 खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद की जान चली गई। हादसा रात गए बारिश के बाइस पेश आया। लाशों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर कौमी खिलाड़ी भी अफसरदा। शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, सरफराज अहमद और मोहम्मद हफीज का अजीम अदाकार को खिराज अकीदत। ट्विटर पैगामात में लिखा उमर शरीफ फील्ड के मंजे हुए अदाकार थे। मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआएं।